नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 5। देखते हैं कुछ यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 1-2, जिसमें पहला प्रश्न है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पे लिखा है क्रमागत धन विषम पूर्णांक। पूर्णांक लेना है वो भी कैसा, धन, और उसमें भी विषम। तो यहाँ पर बात आए क्रमागत, थोड़ा समझ लो यहाँ पर पहले, क्रमागत पूर्णांक अगर जैसे है या ऐसे कर लो यहाँ पर क्रमागत धन पूर्णांक। तो यहाँ पर अगर आप एक एक्स मानेंगे, क्योंकि क्रमागत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से होती हैं। तो अगर हम मान लो यहाँ पर x मान रहे हैं, क्योंकि इनमें देख रहे हैं इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इस तरह से इसमें अंतर जो है वो केवल एक एक का है। उसी तरह से जब हम चर राशि कोई मानेंगे, पहली x मान ली है, तो अगला जो पद होगा इस चर में एक जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। उससे अगला फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो x प्लस 2, फिर अगला देखेंगे तो x प्लस 3। जितने आपसे पूछे हैं उस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमसे कहा जाए धन विषम या धन सम, वो भी कैसे क्रमागत, तो उसके लिए कुछ अलग देखना होगा। क्रमागत धन सम या फिर विषम पूर्णांक, चाहे धन सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए बात एक ही रहेगी। कैसे, वो देखें यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें सम संख्या होगी, तो सम संख्या होती हैं सुबह 2 4 6 8 ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। बात करें अगर विषम की, तो 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ता चला जाता है। अगर इनमें अंतर की बात करें तो यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सम हो चाहे विषम हो, अंतर क्रमागत संख्याओं में 2 का ही होगा। तो चाहे सम लें या फिर विषम लें, दोनों को आप जब मानेंगे तो एक ही जैसी संख्याएं आपको माननी पड़ेंगी। तो जब यहाँ पर मानेंगे, अगर मान लो हमने एक एक्स मान ली, तो इसमें देख रहे हैं आपको कि 2 जोड़ने पर हमें अगली प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगी x प्लस 2। फिर अगला देखेंगे तो x प्लस 4, x प्लस 6, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि क्रमागत धन पूर्णांक अगर है तो उसमें एक एक का अंतर होगा, और अगर सम या विषम है तो वहाँ पर 2 का अंतर होगा। अगर एक आपने पहला x माना है तो अगला x प्लस 2, उससे अगला फिर 2 जोड़ने पर, उससे अगला फिर 2 जोड़ने पर प्राप्त हमें हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 2 क्रमागत हमें मानने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक बराबर। तो पहला तो हमेशा x ही मानना पड़ेगा। बात अब यहाँ देखें क्या है, क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो इसमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो x प्लस 2। तो ये हो गए आपके 2 धन विषम पूर्णांक, ये माने हैं आपने। अब इनका मान और निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको दूसरी शर्त दी हुई है, क्या, जिनके वर्गों का योग 290 है तथा दिया है या प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 290।
तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरी का एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग हो गया। अब कह रहा है इनका योग, तो बीच में प्लस और बराबर में 290। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वाई का जैसे होल स्क्वायर बनता है ठीक उसी प्रकार से करना है। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस दोनों के गुणनफल का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा बराबर 290। इन दोनों को जोड़ लेना है यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस के 4 और इधर इसको लाएंगे तो 290 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ घटाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ घटाएंगे माइनस 286, घटाने पर 286 बचेगा। यहाँ से देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 2 कॉमन लेने पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ देंगे 2 का भाग तो 1 4 3, 2 1 2, 2 4 2 3 6, 2 को हटाएंगे तो ये चला जाएगा भाग में, 0 में भाग जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा प्लस 2x माइनस 143 और बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे और x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो इसका इसमें गुणा करेंगे पहले का लास्ट में, तो ये आएगा 143 और 143 के ऐसे गुणनखंड करें जोड़ें या घटाएं तो 2 और गुणा करने पर 143 ही आए। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये कटेगा 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या इकाई के अंक है, 3 से भी नहीं कटेगा, न 5 से कटेगा, न 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये शेष बच जाएगा। देखते 11 से, 11 एकन 11 बचा 3, 11 तिया 33 कट जाएगा, तो 11 एकन 11, 11 तिया 33 और 13 से तो ये 11 और 13 गुणा करने पर तो 143 ही आएगा। 13 में से अगर 11 घटाएंगे तो बचेगा 2 और लाना किसका है प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की, तो 13 माइनस की 11, तो इस तरह से ये बच जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं से आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और 2 लाना है तो प्लस के 13x माइनस के 11x और माइनस के 143 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस का 13, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है और 11 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह बदल जाएगा और 11 का इसमें भाग देंगे तो 11 1 11, 11 3 33, दोनों में सेम संख्या है कोष्टकों में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस का 13 और x माइनस का बचेगा 11 बराबर 0। अब एक एक को 0 कर लेते हैं, जब x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 13, तो ये तो हो गया गलत क्योंकि माइनस की संख्या आ रही है और पूछ रहा है धन पूरा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तथा जब x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 11, तो ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका सही। तो ये x का मान आ गया 11, तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों क्रमागत धन विषम पूर्णांक बराबर, x माना था पहला और x का मान आया है 11 और अब x में 2 जोड़ने पर क्या मिलेगा अगला मिल जाएगा हमें, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 13, यही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर पूछा था जो 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो वो है यहाँ पर 11 और
13, यानी कि वर्गों का योगफल 290 है। चलो देखो एक बार फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। एक कोई बच्ची है सैफाली, उसका नाम है सैफाली। उसने 2 परीक्षाएं दी, एक गणित की और एक अंग्रेजी की, और उनमें जो अंक प्राप्त किए हैं उनका दोनों का योग मिलाकर के है 30 अंक। तो यहाँ पर 2 विषय हैं और दोनों में टोटल जो नंबर आए हैं मिला करके उनको वो हो रहे हैं 30। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक के मान लेते हैं हम, किसी के एक, मतलब हम गणित के मान ले रहे हैं। गणित में उसने सैफाली ने x अंक प्राप्त किए। माना सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। हमने ये मान लिया कि सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग है वो कितना है, 30 है, ये दे रहा है 30 है। गणित में मान लिया हमने x, और दोनों में यानी गणित और अंग्रेजी में टोटल अंकों का योग है वो 30 है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में कितना बच जाएगा, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक टोटल मिलाकर के दोनों को है 30। गणित में मान लिया हमने x अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में कितने बचे, जो टोटल है ना उसमें से गणित में प्राप्त किए गए अंकों को घटा देते हैं, यानी 30 माइनस का x। तो ये बच जाएगा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या, यानी कुल अंक। तो गणित में हो गए x और अंग्रेजी में हमने मान लिया वो हो गए 30 माइनस x। अब क्या कह रहा है आगे, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। इसकी बात नहीं हो रही अब, तो ये अंक हैं, अगर ये कह रहा है अगर मान लो गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले होते, यानी कि इससे जो x माना है तो x + 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बात हो रही अधिक की। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो इसमें से 3 घटाएंगे, तब जो आएगा उन दोनों का गुणनफल जो है वो 210 होगा, ये कह रहा है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक होने पर कुल अंक कितने हो जाएंगे, x पहले थे 2 अंक बढ़ा दिए गए तो x + 2, तथा अंग्रेजी में कह रहा है 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर कुल अंक बराबर कितना है, 30 माइनस x तो पहले ही था, 3 इसमें से कम हो गए तो माइनस का 3 और हो जाएगा, तो 30 में से 3 गया 27 और माइनस का x। ये अंक हो गए जो प्रश्नानुसार जो वो बोल रहा है
तो अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर कुल अंक हो गए 27 माइनस एक्स। अब कह रहा है ये अगर कंडीशन हो तो इनका आपस में गुणा जो करेंगे, गुणनफल जो होगा वो होगा 210। तो यहाँ से देखते हैं इनका गुणनफल जो प्राप्त किए गए हैं अंक, उनका एक गुणनफल जो है अर्थात x + 2 गुणा 27 माइनस एक्स और बराबर में है वो कितना दे रहा है 210। अब इनका गुणा कर लें आपस में, तो 27x माइनस का x² प्लस का 2 का 27 में करेंगे 54 और माइनस का 2x और बराबर में 210। अब यहाँ से देखते हैं माइनस का x² माइनस 2x प्लस के ये 27 प्लस का 54 माइनस का 210, ये आ गया यहाँ पर और बराबर में 0। देख लें अब माइनस का x² माइनस 2x प्लस का 27x प्लस के 54 उधर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का 210 बराबर 0। माइनस का x², ये दोनों इकट्ठे करेंगे तो ये 25 बचेगा, काहे का प्लस का 25x और इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, लेकिन माइनस का बचेगा, ये ध्यान रखना इसमें। 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचेगा 1 और बराबर में 0। ये हो गया यहाँ पर। यहाँ से माइनस कॉमन और ले रहे हैं यहाँ पर, तो x² चिन्ह बदल देंगे और माइनस जो आएगा वो भाग में चला जाएगा 0 में, तो यहाँ पर माइनस का 25x और माइनस से प्लस 156 बराबर 0, ये आ गया। अब इससे देखते हैं हम ऊपर, इसको हम बिगाड़ रहे हैं यहाँ से। अब गुणनखंड विधि इसमें फिर लगा रहे हैं हम यहाँ पर। इसके आगे है 1, तो 1 का 156 में गुणा करेंगे तो 156 ही आएगा। अब इनका जोड़ें या घटाएं तो आए 25 और गुणा करने पर 156 ही आ जाए। तो एक बार देखते हैं 13 और 12 का, तो 12 तिया 36, 12 एकन 12 और 3 15, 156 आ रहा है और जोड़ने पर आ रहा है 25, लेकिन किसका माइनस का। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर दोनों के दोनों चिन्ह माइनस के करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x² माइनस के 13x और माइनस के 12x और प्लस के 156 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस का 13 बचेगा, यहाँ से 12 कॉमन ले लें तो x और माइनस का 13 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x माइनस 13 कॉमन आ जाएगा और बचेगा यहाँ पर x माइनस का 12 बराबर 0। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ गया यहाँ पर 13, तथा जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो गया यहाँ पर 12। तो x के दोनों मान निकल के दोनों पॉजिटिव हैं, तो देखना है कौन कौन से सही हो रहे हैं, या दोनों भी सही हो सकते हैं यहाँ पर। अतः अब x किसको माना था हमने, सैफाली ने गणित में प्राप्त अंक जो थे वो x माने थे। अतः गणित में सैफाली द्वारा प्राप्त
अंक बराबर 13 या 12, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 13 या 12, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x है, तो 30 में से दोनों घटा दो, 17 या 18, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों जुड़ रहे हैं तब ये 30 हो रहा है, और इन दोनों जुड़ रहे हैं तो भी 30 हो रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से इनको दोनों को देख सकते हैं। धन्यवाद।